योगी जी जो कहते हैं इस देश में गुंडाई नहीं हो रहा, ये गुंडाई का राज योगी जी खुद गुंडे थे। कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, जो उसमें सच्चाई हो उसको दंडित किया जाए। उनके पिताजी फौजी हैं, वो बनवाए हैं। अगर अवैध है, बंजर और आबादी की जमीन है तो पूरे प्रदेश को राजस्व विभाग की टीम लगाकर कि पहले ब्राह्मण लोग गलती किए हैं। बुलडोजर घर गिरा तो होता है, उनका शादी कौन करेगा? वो तो अनाथ हुए, वो इससे पहले ही अनाथ हैं। उनके घर में कोई कमाने वाले भी नहीं होंगे सब। 2 अक्टूबर की वो घटना थी। देवरिया के फतेहपुर गांव में एक कांड होता है। लगभग 30 मिनट में 6 हत्याएं हो जाती है। पहले जिला पंचायत सदस्य रहे प्रेम यादव को बुलाया जाता है, उसके बाद उनकी हत्या होती है। फिर गांव वाले आक्रोश में आ जाते हैं और ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों को मार देते हैं। देवरिया में है, हम क्या सोचते हैं उस घटना के बारे में? इस घटना में यही कह रहे हैं कि पहले ब्राह्मण लोग गलती किए हैं, गांव वाले नहीं गलती किए हैं। मानिए उनको बुलाकर उनकी गाड़ी आप उसको अपने घर में रख रहे हैं और उसके बाद उस यादव को ईंटा से मारकर मुआ दे रहे हैं, फिर गड्ढा खोन रहे हैं किसको तोप दिया जाए। फिर एक आदमी उस गांव का देख लिया, जाकर ग्राम सभा में कह दिया। उसके बाद ग्राम सभा टूटा, मानिए मार के मुआ दिए 5 लोगों को। मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि प्रेमचंद यादव भूमाफिया थे, क्या सच्चाई है इसमें? प्रेमचंद यादव नहीं, ये गलत है। वो प्रधान रहे हैं ना, भू माफिया नहीं है। अगर उनके भू माफिया है, जो जमीन अगर वो हड़पे हैं तो वह जमीन आप खुद उसको इंक्वायरी करा के देख लीजिए। अगर भू माफिया है तो उसको उनसे छीन लिया जाए। हाँ, ब्राह्मण परिवार जो था उसकी जमीन को कब्जा किए थे प्रेमचंद यादव। देखिए, कब्जा नहीं की थी, ये गलत बात है, ठीक है ना। ये बताइए, ये योगी जी की सरकार है, योगी जी सरकार आप तो आप भी जान रहे हैं। इसमें तहसीलदार हैं, बहुत से अधिकारी हैं, उनको जाकर पता करना चाहिए कि वो कब्जा किए हैं कि कब्जा नहीं किए हैं, उस पर तो मुद्दा उठाना चाहिए। ये बताइए, सरकार की गलती है, सरकार की एकदम 101% सरकार की गलती है। जो जमीन प्रेमचंद यादव लिखाए हैं, जैसे ब्राह्मण का एक भाई है तो वह क्या किया है कि वह जमीन प्रेमचंद यादव को लिखकर और उन्हीं के घर आज भी रहता है। अभी तो नहीं है इस वक्त? नहीं, इस समय भगा है, मैंने कहने में आ रहा है। कितना दूर होगा उनका घर यहाँ से? किसका? प्रेमचंद यादव का घर कितना दूर होगा यहाँ से? अब यहाँ से कितना होगा? 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर मैंने लोग कह रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन हम भी कहीं पूछे हैं, लोग मिल रहे हैं चौराहे पर तो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पक्षपात कर रही है ना, उसमें तो सीधा सीधा पक्षपात कर रही है। एक तरफ सूबे के मुखिया जो है एक जगह मिलने जाते हैं दुबे जी के घर, और उस घर नहीं जाते हैं। और फिर इनको अभी अवैध कब्जे की बात है, अभी मतलब उस पे जो है दुखों का पहाड़ टूटा है उस घर पे। अभी इनको मतलब ऐसा पड़ा है कि उसकी जमीन है वो फलाना, ये तो कहीं ना कहीं कार्रवाई पक्षपात से कर रहे हैं ना। तो इस तरह से हम नहीं होने देंगे। इस तरह गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, निश्चित तौर पे गलत हो रहा है। और इसका पूरा विरोध कर रहा है, और मानवता के अंतर्गत जो है सभी समाजों को इसका विरोध करना भी चाहिए कि इस तरह से जो सूबे के मुखिया को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। देखिए, जातिवाद हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग स्थानीय है, गलती पहले किसकी रही है वहाँ पे? पहले गलती ब्राह्मण जात की हुई। हम माहौल देख रहे हैं, बताइए इसमें जातिवाद हो रही है। ये देखिए, इसमें अखिलेश का सरकार रहा होता तो ऐसा मैटर नहीं हुआ होता। योगी जी की सरकार है, योगी जी सब कराए, मतलब योगी जी तो नहीं कराए हैं, पर यहाँ के प्रशासन को मतलब पहले ही जांच कर लेना चाहिए। योगी जी से देखिए, कुछ लेना देना है। योगी जी हैं वो ठीक है, लेकिन यह नहीं कह रहे किसी को काट दो, मार दो, मुआ दो। बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, जो उसमें सच्चाई हो उसको दंडित किया जाए। आप लोग स्थानीय है यहाँ के, क्या घटना रही उस दिन 2 अक्टूबर की? देखिए, बहुत दुखद घटना है। लेकिन पहले पंडित जी के परिवार, दुबे जी के परिवार ने प्रेम यादव को बुलाकर और उनसे कहा सुनी किया और उनके ऊपर हमला बोल दिया। और उनका सूचना जब मिला, गांव वाले जाकर उनके घर हत्या कर दिए। यह बहुत दुखद घटना है। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जाकर उनके लड़के को देख रहे हैं। क्या प्रेम यादव के बच्चे नहीं अनाथ हो गए? घर बुलडोजर की कार्रवाई मांग कर रहे हैं लगातार। अब देखिए, बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अवैध जमीन होगी तब ना। उनके बाप फौजी थे
जंगल झाटी पहाड़ इलाके बर्फ इलाके में जाकर और ड्यूटी किए हैं। इनके पिताजी बनवाए थे कि प्रेमचंद यादव बनवाए थे वो उनके घर? पिताजी फौजी हैं, वो बनवाए हैं। हाँ, उस मकान को उनके पिताजी फौजी हैं, वो बनवाए हैं। अगर अवैध है, बंजर और आबादी की जमीन है, तो पूरे प्रदेश को राजस्व विभाग की टीम लगाकर जांच कर ली जाए और सबका गिरना चाहिए, तब प्रेम यादव की गिरेगी, और नहीं तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। ये हम लोग का बात है। देखिए क्या कर रहे हैं? जो आप बुलडोजर की बात की है, मुझ पर मुद्दा उठा रहे हैं, ये बताइए बुलडोजर से उनका घर गिरा दिया जाएगा तो उनकी बेटी है, 2 लड़के हैं, मालूम तो नहीं कि 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का। हाँ 3 लड़की 1 लड़का, तो लड़कियों का क्या होगा? उनका घर गिरा दिया जाए, उनको प्लान दे दीजिए, प्लान में और लेंगे। बाकी उनके घर में हम ये मुद्दा उठाना चाहते हैं, उनके घर में एक सरकारी नौकरी, एक सरकार से ही निवेदक है कि इनको घर में उनकी बेटी की शादी करने की जिम्मेदारी सरकार की है। कि बुलडोजर घर गिरेगा तो उनका शादी कौन करेगा? वो तो अनाथ हुए, वो इससे पहले ही अनाथ हैं, उनके घर में कोई कमाने वाले भी नहीं होंगे सब, इसलिए उनका घर गिराया जाए तो कोई बात नहीं, उनके घर में सरकारी नौकरी दी जाए। बिल्कुल, पहली हत्या प्रेमचंद यादव की हुई। जी, पहली हत्या प्रेमचंद यादव जी की हुई है। कर हुआ है उनके उसके बाद उनको मार कर गड्ढे में तोपा जा रहा अच्छा, था। जो 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई है वो पूरे ग्राम सभा निंदनीय है। निंदनीय है, पूरे ग्राम सभा उसमें जुटा है, तो पूरे ग्राम सभा का ढहा। वो हत्या नहीं होनी चाहिए थी, 1 हत्या हाँ। हो गई, लेकिन उसके बाद 5 पूरे हत्या नहीं होनी आक्रोश में जनता आ गई थी। देखिए वो सच्चाई चाहिए। यही है। अधिकारियों की गलती है, पुलिस वालों की गलती है कि नहीं जो ये अंजाम हुआ इस घटना का? अब इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। वो लोग किस तरह मुकदमा लड़ रहे थे, किस तरह नहीं लड़ रहे थे, ना हम अधिकारी को गलत करेंगे ना उसको गलत करेंगे, लेकिन एक आक्रोश माहौल गांव में फैल गया कि प्रधान जी के मुआ दिए ना, कुल प्रधान जी के मुआ दिए ना। पहले आप ये देखिए, ये मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। जो कहते योगी जी जो कहते हैं इस देश में गुंडाई नहीं हो रहा, ये गुंडाई का राज, योगी जी खुद गुंडे थे पहले इनका पहले वीडियो सुन लीजिए। नहीं पहले वीडियो सुनिए योगी जी का। देखिए आप गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या करेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप इसे पूछता हूँ, महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूँ कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? कानून के पास जाऊंगा। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास वो तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? ये तो पुराना वीडियो है। पुराना वीडियो है तो कोई बात नहीं, पहले कितना पुराना हो, 2 साल 1 साल 3 साल पहले पुराना होगा तो जब वो गुंडा सांसद रहे तब की वीडियो। तो सांसद है, तो पहले तो सांसद थे तो ये बात कहते थे, अब तो मतलब सीएम बन चुके हैं, देश का मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आप तो कोई भी सोचेगा कि वो अब अंदर से क्या करते होंगे, भले वो कुछ भी मतलब माइक उनके पास कोई भी मीडिया आते हो। क्या कर रहे हैं? कुछ भी करें, योगी जी ऐसे नहीं है, चूंकि वो हमेशा चाहते हैं पूर्वांचल का भला हो। मैं खुद यादव हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा, लेकिन आज जनता चाहे और लोग आक्रोश में कुछ कर दें तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि उसकी सच्चाई पहले सामने आए तो कुछ हो। फतेहपुर घटना होने के बाद हम एक देवरिया के चौराहे पर थे, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने तमाम अपना रुझान दिया। क्या राय है आपकी कमेंट में बताइएगा। अभी 2-3 दिन हम यहाँ देवरिया में कवरेज करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।